4 truths of selling. Now, you are always selling. Truth number 1 is you are always selling. कैसे you are always selling? किसी को भी कोई मैम ने अपने भाई को बोला कि तुझे शोभित सर के साथ में 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना एक आइडिया सेल कर दिया उसको, बस पैसे नहीं लिए उसके, बट एक आइडिया सेल कर दिया। इसने घर पे कन्विंस किया कि मुझे यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल सकती, मुझे अपना घर छोड़ करके गुड़गांव जाना पड़ेगा। इसने अपना एक आइडिया सेल किया। हम हर समय पर क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। हम हर समय पर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। एवरी टाइम जब यू आर ऑलवेज सेलिंग टू योरसेल्फ ऑल्सो, जब हम कोई नया आइडिया अपने आप, जैसे मैंने डेविड गॉगिंस की बात करी, वो अपने आप को मैंने खुद सेल किया है कि अगर मुझे लाइफ में ग्रो करना है तो मुझे इसके जैसे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज आई एम सेलिंग टू माई सेल्फ कि मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर हम 12 बजे से पहले सोते हैं तो 2 घंटे की नींद पूरी होती है, उसके बाद 1 घंटे की। ये क्या है? ये एक आइडिया जो मैंने अपने आप को सेल किया है कि अब मैं ये ट्राई करके देखूंगा। दैट इज व्हाट, दैट इज आई एम सेलिंग टू माई सेल्फ। और उसके अलावा क्या होता है? हम अपना आइडिया दूसरों को सेल करके भी देख रहे होते हैं। जैसे इनका केस है, इनका केस है, सबका केस है। तो है क्या, हम लोग जनरली तो सेलिंग कर ही रहे हैं। जनरली हम हमेशा सेलिंग कर रहे होते हैं, हम लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं अपना आइडिया। हमें बस उसी काम को क्या करना है? हमें इनफ पीपल तक पहुंचना है, पर्याप्त लोगों तक। और एक बार हम उन पर्याप्त लोगों तक पहुंच गए तो जो भी कुछ हमें चाहिए वो हमें आराम से मिल जाएगा। मतलब जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं या जो भी चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी अगर हमने पर्याप्त लोगों की हेल्प कर दी। जैसे आप सोच करके देखो कि अगर हमने 500 एडमिशन करा लिए, 50,000 में से मैंने वो 500 बच्चे ढूंढ लिए जिनको एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है। ज्यादा मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 500 ढूंढ लिए जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है। तो आप सोच करके देखो कि हमारा कितना अच्छा टर्नओवर हो जाएगा। सारी चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी। ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं, जैसे स्वास्थ्य काम कर रहा है, यूएबिलिटी काम कर रही है, इनके यहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो एक एक बंदा कैसे काम करता है? वो सैलरी पे काम नहीं करता। वो ये बोलता है कि मैं एक कॉल कन्वर्ट करूंगा, जितने की वो कन्वर्ट होगी उसका 10% मुझे चाहिए। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो स्कूल के साथ टाई अप करते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक सेल्स पर्सन पकड़ते हैं जिसकी अच्छी खासी ग्रिप होती है, वो एक टाई अप कराएगा, बोलेगा जितने भी एडमिशन होंगे उसका 10% मुझे चाहिए। ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो सेल्स पर्सन हमेशा इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर सेल्स में ग्रो करना है, और सेल्स मतलब मुझे एग्जैक्टली सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था 2008 में कि सेल्स इतना सही काम होता है। नहीं तो एक्चुअली मैं टीचिंग की बजाय ना मैं सेल्स में घुसता, मैं एमबीए करता और सेल्स में जाता। मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव आइडिया था सेल्स को लेकर के, इसलिए मैंने कभी ये ट्राई ही नहीं किया। मेरे हिसाब से सेल्स वाले जो बंदे होते हैं सब बेकार होते हैं, उस समय ये दिमाग चलता था मेरा। बट आप खुद सोच करके देखो कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके किसी को सेल कर देते हो, अगर आपने वो बेच लिया सही जगह पर, उससे लोगों की भी हेल्प हो रही है, आपकी भी हेल्प हो रही है, सोसाइटी में वैल्यू एडिशन भी हो रहा है। और लोग बेच रहे हैं, लोग खराब चीजें भी बेच रहे हैं, लोग खराब चीजें भी बेच रहे हैं खुल के, और दूसरे लोग खरीद भी रहे हैं खराब चीजें। हमें बस ये देखना है कि हमें वो सही बंदे मिल जाए जिनको हम सही चीज सेल कर पाए। ओके, सेकेंड ट्रूथ, प्रैक्टिस एंड गेट बेटर। देखो सेल्स में क्या होता है, 40% होते हैं लॉजिक और 40% होता है इमोशन। 40% लॉजिक एंड 40% इमोशन। जैसे आप सोच करके देखो कि मुझे मोबाइल फोन खरीदना था, तो मेरे पास लॉजिक क्या है होगा मोबाइल फोन खरीदने का? अगर मेरे पास दोनों फोन मेरे अच्छे चल रहे हैं तो मेरे पास कोई लॉजिक है क्या कोई नया फोन खरीदने का? नहीं है। जब मेरे दोनों फोन ही खराब हो गए, अब कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि चलो अब नया फोन खरीदते हैं। यही तो लॉजिक होगा ना, क्योंकि अब कोई काम हो ही नहीं पा रहा है, अब तो हमें जरूरत पड़ गई है, अब स्मार्टफोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक लॉजिक मिला। अब उसके बाद हम कहां जाएंगे? उसके बाद हम जाएंगे फोन लेने के लिए। तो जब आप फोन लेने जाते हो तो वहां पे आपके लॉजिक के साथ साथ अभी वो वहां पे भी लॉजिक काम करेगा। सैमसंग लेके आईफोन ले, इसमें ये अच्छा होता है, इसमें ये अच्छा होता है, बहुत लॉजिक चलेगा। बट उसके अंदर एक आपका इमोशन भी होगा कि अगर हम आईफोन लेंगे तो दुनिया देखेगी कि इसके हाथ में आईफोन है, और फिर हम इमोशनली काम करते हैं
इसके बाद 20% मैटर करता है परफॉर्मेंस। किसका परफॉर्मेंस? सेल्स पर्सन का परफॉर्मेंस। तो अगर हमें कोई चीज देनी होती है किसी बंदे को, तो लॉजिक, हम उसको लॉजिक दे सकते हैं, हम उसके इमोशन पे काम कर सकते हैं। 40% वो लॉजिकल जाएगा, 40% वो इमोशनल जाएगा, और 20% होगी हमारी परफॉर्मेंस कि हम उसको कैसे कन्विंस कर पाते हैं। जैसे मैं मोबाइल फोन खरीदने के लिए जब क्रोमा में गया, तो क्रोमा वाला बंदा बोल रहा है कि हमारे पास तो एक ही फोन है, वो भी पिंक कलर का है, तो मैं क्यों ही खरीदूंगा। तो मैं वहां से निकलकर रिलायंस डिजिटल में चला गया। उसने बोला कि हाँ हमारे पास है 3-4 फोन, हम आपको ला करके दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास तो EMI के ऑप्शन भी है, और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, जिसमें आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाएगी, इसमें आपका कोई वो भी नहीं लगेगा। तो उसने 4-5 ऐसे ऑप्शन दिखाए, तुरंत के तुरंत लेकर के गया, फोन भी दिखाया, उधर बजाज फाइनेंस से बात भी करवाई। उसने बोला कि आपको महीने में केवल 3-4 हजार ही रुपए देने पड़ेंगे, ज्यादा कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। मुझे लगा ये तो बिल्कुल बेस्ट है। यहां पे क्या मैटर कर रहा है? लॉजिक तो था ही था। मैंने उससे पूछा मुझे सैमसंग लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए, तो उसने तुरंत बताया कि देखो सैमसंग में ये गड़बड़ी है, इसमें ये फायदा है। सैमसंग उसने मैच करके दिखाया, इसका कैमरा देखो, ये देखो, ये देखो, सब कुछ करके दिखाया। उसके बाद एक इमोशन भी काम कर रहा था। उसको पता है जनरली लोग एप्पल जो खरीदते हैं, आईफोन जो खरीदते हैं, वो इमोशनली खरीदते हैं, इमोशनल बेसिस पे जाकर के खरीदते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी में अपना एक चीज दिखानी होती है कि मेरे पास आईफोन है, इसके लिए वो लोग आईफोन खरीदते हैं। और रिमेनिंग 20% उसकी परफॉर्मेंस थी कि सर आपको कलर कौन सा चाहिए, मेरे पास ये है। सर आपको ये कौन सा चाहिए, ये है मेरे पास। ठीक है, ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं एक्सपीरियंस से। अगर आप ये सोच करके देखो कि हमें अपना एक कोर्स सेल करना है, तो हमें 40% क्या करना होगा? लॉजिक, और 40% इमोशन। मतलब हम जब उस बच्चे से बात करेंगे तो हमें उसको लॉजिकली भी कन्विंस करना है, और ये भी देखना है कि कहां पर वो इमोशनली वीक हो रहा है, उसका इमोशनल हॉट बटन क्या है। अगर वो ये चीज नहीं अचीव कर पाता है तो क्या चीजें वो लूज कर रहा होगा, इसके ऊपर भी हमें काम करना है। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखनी है, देयर इज अ गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। व्हाट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स? हाँ, आपकी आंखों के सामने कोई चेंज हुआ तो आप क्या करते हो? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हो। लेकिन वो चेंज में और रिस्पॉन्स के बीच में एक गैप होता है। कोई एग्जांपल लेकर के बताओ। अच्छा आप लोग। हाँ, वो रिस्पॉन्स हो गया। इस केस में तो जरूरी भी है। यहां पे गैप जो है ये है कि हम उसको पकड़ करके रखें ना और हाथ जल जाए, या फिर हम उसको इमीडिएटली छोड़ दें। यहां पे तो जरूरी है कि हमें क्या करना है? तुरंत के तुरंत छोड़ देना है। और दूसरा एग्जांपल, आप देख लिया और एकदम से डर के भाग गए, लेकिन गैप ये भी तो हो सकता है ना, उसके बीच में गैप है कि सांप देखा हो सकता हो मरा ही हो, तो हमें पीछे भागने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम जा रहे हैं, पीछे से एक बाइक आ रही है, सामने से एक सांप हमें दिखाई पड़ा, तो हम एकदम से झटके से गए और बाइक से टकरा गए। लेकिन गैप क्या बोल रहा है कि हो सकता है कि वो सांप मरा हुआ हो, तो हमें पीछे पलटने की जरूरत ही ना पड़े। रोड पे जा रहे हैं, सामने से कोई बंदा एकदम तेजी से निकला, तो हमारे मुंह से एक रिस्पॉन्स निकलता है, गाली। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसके बीच में एक गैप होता है, उसमें ये हो सकता है कि शायद इसको कुछ जल्दी हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो देयर इज अ गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम कॉल पे होते हैं तो कॉल पे इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने के बजाय आप पहले उसकी प्रॉब्लम्स को सुनो, ध्यान से सुनो, और उसमें ढूंढो कि इसका लॉजिकल बटन क्या है और इमोशनल बटन क्या है। इसका लॉजिकल बटन क्या है और इमोशनल बटन क्या है। किसी के पास कोई ऐसी कॉल हो जो डिस्कस करना चाहता हो अभी इस जगह पर, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि इस बच्चे ने ऐसा बोला था, यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे क्या गैप हो सकता है, अगर किसी के पास कोई भी कॉल हो। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे हमें बहुत ध्यान से सुनना है और उसके इमोशनल और लॉजिकल बटन को पॉइंट आउट करना है कि क्या है ये चीजें।